नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई। और जैसा मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहे। तो आज बात करने वाला हूँ मैं वृश्चिक लग्न में शनि महाराज की। तो शनि महाराज जो है मैंने ऊपर ही लिखा है, और लग्न वृश्चिक। तो ये बात मैं वृश्चिक लग्न के लिए कर रहा हूँ। अगर आपका वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि है तो ज़्यादा सटीक बैठेगा। लग्न आपका कोई और है और वृश्चिक राशि है तो वहाँ मैं बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि की। तो अर्थात पूर्णतः बात कर रहा हूँ मैं वृश्चिक लग्न वालों। तो शनि महाराज आपके जीवन में जहाँ भी देरी हो रही है, आर्थिक, विवाह नहीं हो रहा है, एजुकेशन में, या जो भी चीज़ों में डिले हो रहा है आपके लाइफ में, उसके कारण यही। अब सबके कुंडली में अलग अलग कारण हो जाते हैं डिले के। कई बार क्या होता है, दर्शक एक ही वाणी पकड़ लेते हैं, फिर वो कमेंट्स करते हैं। नहीं, आप लोग बात कई बार समझ नहीं पाते हैं, या समझना नहीं चाहते, या पूरा वीडियो नहीं देखते। तो उसको देख लीजिए पूरी बात। तो मैंने सोचा कि चलो आज दोबारा वृश्चिक लगन की बात कर लेता हूँ किसी ग्रह की। मैंने भी वीडियो अपलोड किया था गुरु का, तो मैंने बोला ये अच्छे परिणाम देता है। किसी सज्जन ने कमेंट्स किया, मेरा तो यहाँ बैठा है बहुत तकलीफ चल रही है। अरे भाई ऐसा थोड़ी, परिणाम अच्छे देता है लेकिन क्या कष्ट नहीं आएगा? तो कष्ट दूसरे किस्म का होता है। लेकिन अब चलिए, इसलिए मैंने इसमें इतनी थोड़ी सफाई दी। तो आइए आगे बढ़े। उसके पहले छोटी सी एक प्रार्थना और करता हूँ कि जिन लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है। तो देखिए, शनि महाराज जो है आपकी कुंडली में सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को विलंब करने के लिए ये हैं। जो भी विलंब हो रहा है आपके जीवन में उसके कारण यही। राहु का मैं फिर कभी आऊँगा, वो भी पाजी है, मैं उसको पाजी ही बोलता हूँ कुछ लग्नों के लिए। विशेष तौर से सिंह लगन, मेष लगन, वृश्चिक लगन, कर्क लगन, इनके लिए राहु पाजी ही होता है। तो बाकी लग्नों की तो बात आज करूँगा नहीं, स्पेशल आपकी लग्न की बात करूँगा, वृश्चिक लगन का। तो वृश्चिक लगन में शनि महाराज जहाँ बैठते हैं वहाँ तो ठीक है, मगर जहाँ इनकी दृष्टियाँ पड़ जाती हैं, 3 दृष्टियाँ हैं, सप्तम, तीसरी और 10वीं। तो अब 3 दृष्टियों का मालिक है, तो जहाँ बैठ गए वहाँ तो भला, मगर जहाँ जहाँ देख लिया वहाँ परेशानी खड़ी कर देते हैं। तो परेशानी क्या खड़ी करते हैं? विलंब। और कई बार इतना विलंब करने लगते हैं मनुष्य के जीवन में कि वो जिसको कहते हैं चिड़चिड़ा हो जाता है, इरिटेशन में आ जाता है, क्रोधित हो जाता है, अनेक बातें। तो इसीलिए मैंने कई बार वृश्चिक लगन के लोगों का जो वीडियो बनाया जितना, तो उसमें हमेशा कहा है कि देरी होगी, चिंतित ना हो। अब कई बार ये गुरु को देख लेते हैं तो ज़्यादा मुसीबत शुरू हो जाती है। कई बार आपके लग्नेश को देख लेते हैं, मंगल को, किसी दृष्टि से। 7वीं से देखी तो ठीक है, सामने बैठा है ना, वो भी प्लेनेट गुरु या मंगल, वहाँ ठीक है। मगर गुरु या मंगल ने इनको नहीं देखा और इन्होंने 10वीं या क्या बोलते हैं, तीसरी दृष्टि से देख लिया, तो ये डिले कराते हैं। अब देखिए, ये तीसरे और चौथे स्थान के कारक हैं, आपके सुख स्थान के कारक हैं। इस स्व राशि के कुंभ राशि में भी बैठ जाते हैं तो कई बार माता से विरोध करा देते हैं, स्व राशि के बैठे हुए। तो कहा ना, मैंने कई बार बोला है कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उनको दर्शक समझने की कोशिश करें। इनको रिश्तों में कोई इंटरेस्ट रहता नहीं, खास तौर से उन लग्नों में जिनमें ये विरोधाभासी हैं,
वृश्चिक लगन में क्या, मंगल इनका मित्र नहीं, तो स्वराशि का चौथा शनि बैठ के भी कई बार सुखों में कमी लाता है, कई बार कई घर बदलवाता है। स्वराशि का तीसरे स्थान में बैठ गए, स्वराशि के हो गए पराक्रम के, तो आप पराक्रम करिए। पराक्रम का मतलब क्या, संघर्ष। आज के समय हमेशा मैं कहता हूँ, मैं कई बार एकदम प्रैक्टिकल बोलता हूँ और लोग समझते नहीं। भाई लकीर के फकीर मत होइए। एक ज़माना था जब पराक्रम करते थे लोग, फौजी आज भी करता है, मगर समान जनजीवन का व्यक्ति क्या करे पराक्रम में, बताइए आप। पराक्रम का दूसरा मतलब होता है क्या, वीरता ना, फौजियों को दिया जाता है ना पराक्रम चक्र, ये फलाना ढिकाना जो भी नाम होते हैं, परम वीर चक्र। आम आदमी क्या करे, आम आदमी संघर्ष करना शुरू करता है और ये डिले करते हैं। अब देखिए, मैं 2-4 स्थान बता देता हूँ, आप बाकी चीज़ें समझ लीजिए। लग्न में बैठ गए, विवाह में डिले कराएंगे, सप्तम पे दृष्टि आ जाती है। सप्तम में बैठ गए, आपके लग्न को देख लेंगे तो आपके जीवन में संघर्ष, विवाह हो सकता है जल्दी हो जाए, मगर लग्न में व्यक्तित्व में कमी लाने लगते हैं, जीवन संघर्ष में चलने लगता है। दसम में बैठ जाएं, सप्तम पे दृष्टि डाल देंगे, विवाह में विलंब। और तकलीफ तो वहाँ आ जाती है जी, कभी कभी किसी की कुंडली में अष्टम में चले जाते हैं, विरक्ति दे देते हैं, आदमी का घर ही नहीं बन पाता। क्यों, चौथे स्थान के स्वामियों के अष्टम में चले गए ना ये। तो अनेक बातें हैं, तो इसलिए मैं कई बार वृश्चिक लगन के लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, आपका जीवन संघर्ष के लिए ही बना है, संघर्ष के बाद ही कुछ मिलेगा। 28, 29, 30 में तड़प रहे हैं, बेवजह आप उलझन पाल रहे हैं, प्रसन्न रहिए। और वृश्चिक लगन का आदमी प्रसन्न रहना जानता है, मगर आज की दुनिया ऐसी हो गई है, इतना तनाव दे दिया है तरक्की का, जीवन का, दूसरों को कंपटीशन का, कि बेवजह परेशान है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि गुरु को समझिए अपने लगन में। शनि महाराज तो देंगे तनाव। अब ये देखिए मजे की बात, अष्टम में बैठ के वहाँ तकलीफ घर नहीं बनने दी, छठे बैठ के नीच के सबसे बढ़िया फल। तो अब पंचम में भी बैठ के धन स्थान को देख लेते हैं, स्वराशि हो के कुंभ में बैठ गए, लग्न को देख लेते हैं और कर्म स्थान को देख लेते हैं। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लाभ स्थान पे भी गए तो आपके लग्न को देखा तो लाभ तो दे देंगे, मगर और जो आप डिमांड कर रहे हैं कुछ चीज़ें हैं, उसमें ये विलंब शुरू कर देंगे। तो ऐसा नहीं कि देंगे नहीं, मगर इनका विलंब ही होता है। आसानी से बात को समझते नहीं, आप समझाते रहिए, ये अपनी मूड से चलने वाले प्राणी। इसीलिए इनसे, शनि महाराज से कोर्ट कचहरी देखी जाती है, जज देखे जाते हैं। आप बताइए वहाँ कितना विलंब होता है, मुकदमे पारी ही नहीं लगते। सामने वाला परेशान है, 8 साल 10 साल चले जा रहे हैं। इवन कि जिसके पास सत्ता है, सरकार जो चलाती है, वो जब मुकदमे करता है उसके भी फैसले 12-12, 15-15 साल निकल जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? आप बताइए मुझे क्या कर सकते हैं। मैं आप सब वृश्चिक लगन वालों को मैं कोई ढाढ़स नहीं दे रहा हूँ, मैं सत्यता बता रहा हूँ। तो इसलिए मेरी कोई बात किसी एक वीडियो में पूरे तरीके से आपके ऊपर वही लागू हो जाएगी। अब जैसे मैंने देरी बता दी, तो हर मनुष्य के जीवन में वृश्चिक लगन का जो व्यक्ति है, जातक है, उसकी अलग अलग समस्या होगी, सबकी एक जैसी नहीं। किसी को आर्थिक होगी, किसी की विवाह की होगी, किसी की घर की होगी, किसी को राजनीति में जाना है, वहाँ देरी हो रही है, किसी को फिल्म लाइन में कुछ करना है, वहाँ देरी हो रही है। जो भी फील्ड है आपका, तो देरी का मतलब क्या होता है, आयु जाती है ना। तो जब आयु मनुष्य की खींचने लगती है तो कई बार वो खिलना जाता है, भन्ना जाता है, जिसको अंग्रेजी में इरिटेशन कहते हैं, कई बार फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो मुझे जो देखते, मेरी बात को ध्यान से समझें आप, और ये सब ना पालें।
गुरु का स्वभाव पालें, मंगल का पालें, प्रसन्न रहें। इसीलिए मैं हमेशा वृश्चिक लगन के लोगों को कहता हूँ, मधुर संगीत सुनिए, आप पुराने गाने सुनिए और उसमें अच्छे गाने सुनिए जो जिंदा दिल गाने। वो जरूरी नहीं कि रोने धोने वाले मतलब सैड सॉन्ग ही सुने, वो भी सुनिए, वो कोई ज़रूरी नहीं है। संगीत का जो मिजाज है आपका। और फिर मैं बोलता हूँ गीता पढ़ो। गीता पढ़ने के लिए मैं इसलिए कहता हूँ वृश्चिक लगन के व्यक्ति को, वो असलियत समझने लगता है, क्योंकि ज्ञानी तो होते हैं आप। और जो सबसे बड़ी बात है, वो चाहते अपनी ज़िंदगी से स्वाभिमान से, सेल्फ रिस्पेक्ट से बनाना चाहते हैं। वो अलग परेशानी, हर बात पर रिस्पेक्ट चाहिए। किसी ने कुछ कह दिया है तो मन में खलिश तो रहती है। उर्दू का टिपिकल शब्द है खलिश, मतलब दर्द कह लीजिए आप, या उसको हाँ टीस कह लीजिए, वो रहती। तो कई कारण, सेल्फ रिस्पेक्ट का कारण, स्वाभिमान का कारण, कि सूर्य के मित्र नहीं आपके कर्मेश सूर, मैं उस पर भी आ जाऊंगा आगे, कि सूर्य के साथ जब आपके कौन कौन से ग्रह युति बना लेते हैं तो कहाँ समस्या खड़ी करते हैं और कहाँ आपको अच्छा परिणाम देते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप ये मान के चलिए, आपकी कुंडली में जो विलंब हो रहा है, राहु का दूसरा कारण, मैं उस पर अलग से आ जाऊंगा। अभी मैंने सोच लिया है कि हर ग्रह की अलग अलग उपस्थिति बता दूं। जैसे पिछले वीडियो मैंने गुरु के बारे में बताया, तो गुरु जो है आपकी कुंडली में, आप माने चाहे ना माने, अल्टीमेटली जो भी उपलब्धि होने वाली है भविष्य में, वो आपको गुरु ही कराता है। अब वो पीड़ित हो गया तो अकेला जूझता है ना भाई। तो पीड़ित का मतलब क्या, कमजोर हो जाता है ना, तो एक समय लेता है बलवान होने में, बीमार हो जाता है, जिसको कहते हैं मनुष्य बीमार हो गया तो क्या लड़ पाएगा, क्या स्वस्थ होगा तो लड़ेगा ना। तो स्वस्थ होने के लिए समय लगता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ शनि कुछ नहीं देते, देते चीज़ें भी देंगे, मगर आपकी आयु खाएंगे, बाज नहीं आते उससे। आहिस्ता आहिस्ता चलने, सबसे स्लो चलते हैं भाई। अब आप चंद्रमा समझ लीजिए 2.25 दिन में एक राशि बदलता है, ये 2.5 साल में बदलते हैं। अब आप अनुमान लगा लीजिए। और आपके लग्न के मित्र नहीं है, जिन लग्नों में मित्र हैं तो क्या वहाँ भी ऐसे व्यवहार करते? नहीं करते भाई, बहुत बढ़िया देते हैं। अगर आपके लगन में नहीं है मित्र, ये मंगल तेज है, चंचल है, फुर्तीला है, ये आलस के मारे। कई बार चौथा शनि बैठ के लग्न में देखता है, और कहीं लग्नेश को भी देख लिया, कहीं पक्का मन उस आलसी होता है। तो आलसी का तात्पर्य उस आलस से नहीं मेरा कि कुछ कर ही नहीं रहा, आलसी मतलब आराम परस्त हो जाता, करेगा सब मूड से करेगा, जैसे इनका मूड। तो आप लोग उसको समझने की कोशिश कीजिए। आप आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है, किधर बैठा है, वो तो आप देख लीजिए। मैंने अपनी तरफ से बता दिया कि जहाँ भी इनकी दृष्टि जाए उस स्थान को आप डिले मान लीजिए। वहाँ पर डिले मतलब नुकसान शुरुआत में, बाद में आहिस्ता आहिस्ता कुछ उपलब्धियाँ हो भी जाती हैं। लेकिन अब जो इनका स्वभाव है वो मैंने बता दिया, और आपके लगन में क्या स्वभाव पड़ेगा वो देख लिए। अरे भाई, सलमान खान कुंभ लगन का व्यक्ति है, लग्न में बैठ के सप्तम पे दृष्टि डाल के सूर्य महाराज को देख, सूर्य महाराज की राशि को देख लीजिए। आज तक शादी हुई क्या उसकी? वो किसी पंडित को दिखाएंगे तो बोले मांगलिक दोष है। अरे नहीं भाई, कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ, इन्होंने नहीं होने दी। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, सलमान खान एक्टर, इनके बारे में समाज में लोग कुछ कह देते हैं। बहुत सारे राजनेता मैं जानता हूँ, लेकिन वो देखिए कुछ मर्यादाएं होती है ना हर चीज़ की कहने की। तो अब इनका कार्य वही है। कई बार अपने लग्नों में भी दृष्टि जहाँ डालते हैं वहाँ गड़बड़ी करते हैं, मतलब जहाँ मित्र लगन है, आपके तो मित्र भी नहीं। तो मैं आपको सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ, चिंतित होने की जरूरत नहीं है। समय जाएगा ही जाएगा, ये जहाँ जहाँ देखेंगे, जहाँ बैठे वहाँ के लिए भले। मगर कई बार जहाँ बैठे रहते हैं वो मित्र हैं, लग्न के मित्र हैं, वहाँ भी देरी करते हैं, आप ये मान के चलिए। तो जितना मुझे कहना था इनके बारे में वो मैंने
कोशिश की है। अब बाकी रह तो दुनिया में, देखिए हमने पहले भी कहा है, एस्ट्रोलॉजी समुंदर है, आप चलते चले जाइए, गहराई खोजिए। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसे आप समझ लीजिए। तो आइए मिलते किसी और विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है। तो आइए मिलते, नमस्कार।